दोस्तों, ये छोटी सी जो कहानी है, ये बहुत अच्छा परहित का संदेश दे जाती है। तो हुआ यूं दोस्तों कि एक राजा था और उस राजा को शिल्प कला का बड़ा शौक था। उसके पास मूर्तियों का बहुत अच्छा कलेक्शन था, एक से एक नायाब मूर्तियां। तो जब वो कभी विदेश भी जाता था, देश परदेश कहीं भी जाता था, तो अगर उसे कोई अच्छी मूर्तियां दिखती थी तो वो अपने साथ उन मूर्तियों को ले आता था और अपने राजमहल में रख देता था। राजमहल में कई नौकर चाकर थे, सेवक थे जो उन मूर्तियों की देखरेख करते थे और प्रॉपर राजा जो था वो की निगरानी में खुद ये सब मूर्तियां रहती थी। लेकिन उनमें से जो 3 मूर्तियां थी वो राजा को बहुत प्रिय थी। राजा उन मूर्तियों को जान से ज्यादा भी प्यार करता था और ये बात जो थी ये पूरे राज्य में पता थी कि राजा को 3 मूर्तियां ये वाली बहुत पसंद है। तो हुआ यूं दोस्तों कि एक बार एक राजा का जो सेवक था वो मूर्तियों की साफ सफाई कर रहा था। तो अचानक क्या हुआ, मूर्ति उसके हाथ से छूट गई, एक मूर्ति, और वो गिर गई और टूट गई। राजा को जब ये बात पता लगी तो राजा बहुत नाराज हुआ और तुरंत उस नौकर को, सेवक को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। और जब सेवक को यह पता चला कि महाराज ने हमें मृत्युदंड दे दिया है तो बहुत घबरा गया। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि एकदम से वो भाग के गया और उसने बाकी 3 मूर्तियां, बाकी जो 2 मूर्तियां बची थी उनको भी तोड़ डाला। यह बात राजा को पता चली। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, एक तो तुमने गलती कर दी थी एक मूर्ति तोड़ के, बाकी की दोनों मूर्तियां तुमने क्यों तोड़ दी? तो उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं आपका एक बहुत छोटा सा सेवक हूं, लेकिन वो मैंने इसलिए करा कि मेरी एक छोटी सी गलती की सजा आपने ये दी कि आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया। ये मूर्तियां जो हैं ये मिट्टी की बनी हैं, अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई हैं। आज नहीं तो कल ये टूटी जाती, किसी न किसी से बाकी दोनों मूर्तियां भी टूट जाती, हो सकता है सफाई करते या किसी काम करते, तो आप उन्हें भी मृत्युदंड दे देते। तो मैंने ये सोचा कि जो मृत्युदंड मुझे तो मिल ही गया है तो कम से कम क्यों ना मैं दूसरों की जान बचा लूं, बाकी दोनों लोग की जान बचा लूं जिनको मूर्तियां टूटने पर मृत्युदंड मिल जाता। तो राजा को यह बात सुनकर आत्मग्लानि हुई, उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने, बताओ, एक छोटी सी गलती के लिए इसको मृत्युदंड दे दिया है। उसने तुरंत अपना डिसीजन को बदला। सेवक ने राजा से कहा कि आपको सांसों का मूल्य समझना चाहिए महाराज, कि आपका मूर्ति के प्रति ये पर्सनल प्रेम था, निजी प्रेम था, लेकिन निजी प्रेम के चलते एक छोटी सी गलती जो हमसे हो गई, आपने हमें मृत्युदंड दे दिया। आपको इस राज सिंहासन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और ये न्याय उचित नहीं है कि आपने एक छोटी सी गलती के लिए हमें मृत्युदंड दे दिया। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने सोचा कि बताओ ये कितना अच्छा व्यक्ति है कि मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी दूसरों के बारे में सोच रहा है, परहित का चिंतन कर रहा है, और मुझसे तो बड़ी गलती हो जाती। तो राजा ने उस सेवक से कहा, ये बताओ तुम्हारे अच्छे थॉट्स, इतने अच्छे विचार तुम्हारे इतने कैसे हैं? कहां पर तुम इसके पहले काम करते थे? तो उसने कहा, महाराज आपके यहाँ काम करने के पहले मैं एक धनी सेठ के यहाँ काम करता था। वो सेठ मुझे बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था और मेरा बहुत ध्यान रखता था। लेकिन उस सेठ की एक गलती ये थी कि जब भी उसका कोई काम बिगड़ जाता था तो ईश्वर को वो दोष देता था, बहुत दोष देता था, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एक दिन वो जो सेठ था वो ककड़ी खा रहा था, एकदम से ककड़ी उसको थोड़ी कड़वी लग गई। तो उसने कहा वो ककड़ी उठा के हमें दे दी। मैंने उसको बड़े चाव से खा लिया। सेठ ने कहा, क्यों, तुम्हें ककड़ी कड़वी नहीं लगी? बोला, महाराज रोज आप हमें इतना अच्छा देते हैं, मीठा मीठा देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, अगर एक दिन आपने हमें कड़वा दे भी दिया तो हमें सहर्ष स्वीकार है, तो हमें सहर्ष स्वीकार है। तो राजा से उसने, सेवक ने कहा कि महाराज वैसे ही ईश्वर ने आपको धन धान्य दौलत, इतना बड़ा राज्य दिया है, खुशहाल परिवार दिया है, तो अगर कभी जाने अनजाने में की गई गलती के लिए ईश्वर आपको कोई दंड भी दे देते हैं तो आपको उसके, ईश्वर के प्रति आपकी भावना खराब नहीं होनी चाहिए, सद्भावना आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो बात अलग है कि हमें देर में समझ में आता कि ईश्वर ने उस समय जो करा
वो हमारे लिए अच्छा ही था। तो दोस्तों, फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कहानी में, इस वीडियो में अगर कुछ कमियां रह गई हों, आपकी नज़र में कुछ कमियां रह गई हों, जिसकी वजह से आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे वीडियो नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, तो मुझे कृपया मेरी कमियां आप कमेंट में बताएं, ताकि उन कमियों को मैं आपके मार्गदर्शन में दूर कर सकूं और आने वाले वीडियोस में आप मेरे सारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें। आपने जो अपना कीमती समय मेरा वीडियो देखने के लिए दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं।